दिल की बीमारी के चलते कोरोना उन पर हावी हुआ, जिसके बाद उनकी जान चली गई है। देखिए, इस कोरोना के जब हम लगातार कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं, कोरोना से लड़ी जा रही जंग की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम आंकड़े भी लगातार आपको बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरफास्ट लगातार आपसे अपील कर रहा है कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पर रहें और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका तनाव किस तरह से दूर किया जाए। ऐसे में टीवी एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो तमाम सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। वो खास तौर पर अगर बात की जाए तो इश्क सुभान अल्लाह में भी काम कर चुकी हैं और गरिमा अग्रवाल टीवी एक्ट्रेसेस में एक जाना माना नाम रह चुकी हैं। एन टीवी के साथ साथ उन्होंने स्टार प्लस के, स्टार भारत के भी कई ऐसे ही सीरियल्स में काम किया है। गरिमा अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। सबसे पहले एक संदेश आपसे लेना चाहूंगी। कोरोना पे लगातार देखिए, अभी आपने भी सुना होगा किस तरह से लोगों की जान जा रही है। एसीपी लुधियाना एसीपी की भी अब जान चली गई है, जो अभी हमने कुछ ही देर पहले बताया। इसके साथ जो कोरोना काल है उसमें जो लोगों का तनाव बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लड़ी जा रही इस जंग को लेकर क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वास्तव में हम सब एक बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि सबका एकजुट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। वो देश के रियल कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको श्रद्धांजलि सबसे पहले। और मैं चाहूंगी कि लोग उनकी फैमिली को सपोर्ट करें, हिम्मत दें और साथ ही आम सबसे मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग एक दूसरे को सहयोग करें। प्लीज घर पर रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। जो बाहर हैं उन्हें तो देश की सेवा करनी है, आपकी हम सबकी सेवा करनी है, इसलिए मजबूरी है। लेकिन आप लोग घर से बाहर निकलकर उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलों को बिल्कुल ना बढ़ाएं। प्लीज साथ दीजिए एक दूसरे को और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। गरिमा अग्रवाल जी, बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, देखिए दो स्थिति है हमारे सामने इस वक्त, यानी कि पूरे देश के सामने। एक तरफ तो जो जंग है वो जीतनी ही है, कोरोना से लड़ी जा रही जंग जीतनी ही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन में खुशी के साथ जीवन अपना व्यतीत करना है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के बीच आप किस तरह से खुश रहकर और अपना समय निकालती हैं, उसका सदुपयोग कैसे करती हैं? जी, देखिए, एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, और ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम चल रही है वो एक ना एक दिन जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। इसी के लिए हम सब लोग फाइट कर रहे हैं। लॉकडाउन है तो मेरा ये संदेश है कि क्यों ना हम इसको पॉजिटिव लें, पॉजिटिव रहें और अपने आसपास भी पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें। मैं क्योंकि बॉलीवुड से कनेक्टेड हूँ, तो अभी लॉकडाउन की वजह से अपने शहर मेरठ आई हुई हूँ, अपने फैमिली के साथ में हूँ। तो हम सब ने मिलकर यही सोचा है कि हम बिल्कुल इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे और खुद घर में रहकर फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। और इट्स लाइक जब रहना है तो क्यों उसे उदास रहकर समय को व्यतीत किया जाए, क्यों ना खुश होकर मिलजुल कर घर के काम में एक दूसरे का साथ दें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल जिससे गरिमा हमारे दोनों ही पर्व सॉर्ट आउट होते हैं। जी, बिल्कुल गरिमा अग्रवाल जी, बहुत जरूरी है ये। लेकिन गरिमा अग्रवाल जी, जब हम बात करते हैं आपके करियर की और ऐसे में आपकी पर्सनल जिंदगी की, आपने बताया मैं अपने परिवार के साथ हूं मेरठ में, लेकिन इसके साथ साथ जब हम एक करियर पर नजर डालते हैं और बॉलीवुड से आप जुड़ी हुई हैं, कई बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी उनके साथ काम कर चुकी हैं, कई बड़े सीरियल्स में काम कर चुकी है, तो मैं आपसे एक डायलॉग जरूर सुनना चाहूंगी, जो आपका सबसे पसंदीदा सीरियल रहा हो उसी से। जी, देखिए, हाल ही में मेरा एक शो ऑन एयर होने जा रहा था 4 अप्रैल से, स्टार प्लस शो अनुपमा जी, ठीक है। और जब वो ऑन एयर होने जा रहा था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम सारी यूनिट हम लोग अहमदाबाद में उसकी शूटिंग करके आए, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में आ गई और लॉकडाउन हो गया, तो वो सीरियल ऑन एयर जाता जाता रुक गया, राइट। तो उसमें एक डायलॉग था, वो मैं बोलना चाहती हूँ। हालांकि सबका सुना हुआ वो डायलॉग है और ये मेरी जिंदगी पर भी लागू होता है जी, कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी अपने दिल से और आत्मा से चाहते हो और उस पर परिश्रम करते रहते हो, तो वो एक दिन जिंदगी में आपको जरूर जरूर हासिल हो जाता है। तो ये मेरे आने वाले सीरियल में आप लोग देखेंगे। अनुपमा जल्दी स्टार प्लस पे आएगा,
जैसे ये लॉकडाउन ओपन हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और सभी दर्शकों की तरफ से भी आपको, अनुपमा के लिए, नए आने वाले सीरियल के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले सीरियल की जो चंद लाइनें आपने हमें सुनाई हैं वो बहुत बेहतरीन है। ऐसे में ये कहा जा सकता है साफ तौर पर, और बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करते हैं तो ये सच है कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन इसी के साथ जब हम बात गरिमा अग्रवाल जी करियर को लेकर कर ही रहे हैं, तो सबसे जो मुश्किल चीज थी आपके करियर की वो क्या रही, और कोरोना को, इस संकट काल को उससे जोड़कर क्या देखा जा सकता है? क्योंकि अभी जो मुश्किलें सामने आ रही हैं बहुत लोगों की, गरीब वर्ग की हम बात करें, मध्यम वर्ग की हम बात करें, मजदूरों की हम बात करें, देखिए बहुत परेशानी में वो लोग भी हैं। तो वो चीज और अभी की तमाम चीजें, उसको किस तरह से बताएंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत खराब स्थितियां हैं, और जो मजदूर वर्ग हैं और जो मध्यम वर्गीय लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो दे हैव सो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो एवरीडे वेग्स पर काम करने वाले लोग हैं तो उनका बिल्कुल काम खत्म हो गया है, तो उनके यहाँ तो खाने के लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी अपनी गवर्नमेंट को कि उनके इतने अच्छे एफर्ट्स हैं कि शायद कोई भी भूखा ना सो रहा हो, और ऐसे मुश्किल समय में सब एनजीओज और सब ने एक परिवार की तरह मिलकर देश का साथ दिया है। और जिस तरह से आप मेरे करियर को जोड़ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब एक परिवार हैं। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई अकेला आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मैंने अपने इस बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी आज से 4 साल पहले। तो मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ा अलग तरह की थी, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी मैरिड और मेरे 2 बेटे हैं, और अभी इस सब के बाद में अपना एक नए करियर की शुरुआत करना वॉज अ बिग चैलेंज कि किस तरह से बच्चों को देखा जाएगा, किस तरह से फैमिली में देखा जाएगा। तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों ने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ कि हम परिवार को सिर्फ हम 4 या 5 या 7 लोगों का परिवार ना माने। जिस देश में हम रहते हैं वो भी हमारा परिवार है, और बेशक ये मुश्किल की घड़ी है, हमें बीइंग अ फैमिली मेंबर ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे पास में तो कोई भूखा नहीं सो रहा। बिल्कुल, हम उसे जैसे भी मदद कर सकते हैं, हमें मदद करनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत संदेश है। और आपने जिस तरह अपने करियर की कहानी भी एक तौर पर आपने बताई है यहाँ पर, हालांकि लगता नहीं है कि आप 2 बच्चों की माँ हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की, क्या मुश्किलें सामने आई, और इस वक्त जो देश के सामने मुश्किलें हैं उसको हम किस तरह से पार कर सकते हैं, किस तरह से सभी की मदद कर सकते हैं। इस वक्त हरियाणा के कलाकार यानी कि उत्तर कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, धाकड़ की छवि जो इनकी रही है, और हरियाणा में कई फिल्मों में जाने जाने वाले उत्तर कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरपास में। सबसे पहले एक मैसेज आपसे जरूर लेना चाहूंगी, कोरोना काल के बीच लड़ी जा रही इस जंग के बीच कैसे बीत रहे हैं ये पल? पहले तो खबरपास के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं तो एक ही रूम में हूँ शुरू से, पहले दिन से इसी जगह पे मेरी फोटो देख रहे होंगे, जहाँ भी लोगों ने देखी होगी। मैं पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ, और जो भी हो सकता है यहाँ से अपनी फेसबुक से लाइव आके या मैसेज बना के या कोई सॉन्ग बना के यहीं से ही डाल रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो इस तरह से बीत रहा है दिन। लेकिन जो तनाव लोग चर्चा करते हैं, जिस तनाव को लेकर आपके पास भी कई सवाल आते होंगे, आपके फैंस के भी, कि भाई तनाव को किस तरह से दूर किया जाए, या आप किस तरह से तनाव को दूर कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहा आपने? हाँ, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भाई कैसे करें, हम तो आपकी फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा यही सबसे आसान है, और तनाव कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को किसी ना किसी चीज में बिजी रख के, घर का काम करें, किसी से बात करें, कोई बुक पढ़ें। मैंने ये भी दिया था लोगों को, और ऑनलाइन बुक भी दी है मैंने कई, मतलब अपने धार्मिक ग्रंथ और जो जिस धर्म का है उस धर्म के ग्रंथ मैंने उनको प्रोवाइड कराए कि आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक पढ़े जाएंगे। कोरोना पर उत्तर कुमार जी, आपने एक गाना भी जो गाया है और जो गुनगुनाते हैं आप, वो हम चाहेंगे उसकी चंद लाइनें भी आप जरा गाकर सुनाइए, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं गा नहीं सकता। मैंने वो फेसबुक पे भी डाला हुआ है, उस पे नहीं, चंद लाइनें आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सुना जा रहा है वो गाना, तो प्लीज थोड़ा सा। हाँ, वो 4-5 लाख लोगों ने तो देख लिया बिल्कुल, है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा कि मैं बिल्कुल सुर ताल में नहीं होता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे थोड़ा सा, सिर्फ 2 लाइनें। आप मेरे से कोरोना पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं कोरोना पर ही आपसे सुनना चाह रही हूँ। कोरोना
कोरोना पे करो, और मैंने 2-3 उस पे बनाए अलग अलग वो किए हैं गाने। हाँ। तो इसलिए अब उसको चलिए चंद लाइनें ही बता दीजिए, सुर साज छोड़िए, सिर्फ लाइनें ही बता दीजिए जो लाइन आपने बनाई है। कोरोना को भगाना है, कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़के दिखाना है, कुछ ऐसी लाइनें हैं मतलब। जी जी। उसमें अप्रिसिएशन भरा हुआ है सारा कि कैसे कैसे हम करें। बिल्कुल। और हाथ इसके धोना साथ है, वो मतलब पूरे गाने में चीजें छिपी हुई है कि हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, और चीजों से बचना है, दूसरों के पास जाने से बचना है, सब कुछ उनकी लाइनों में लिखा हुआ है। यानी सीख सीख दी गई है कि किस तरह से सदुपयोग करना है समय का, और क्या क्या चीजें सीखनी है जो अच्छी हो सकती है, जो प्लस पॉइंट हो सकता है आगे के जीवन के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम सुन रहे हैं डॉक्टरों से, न्यूज चैनल के द्वारा, वही बातें हम आगे पहुंचा रहे हैं, अपने पास से कुछ नहीं, क्योंकि हम कोई डॉक्टर तो है नहीं। हम्म। तो हम जो न्यूज चैनल से जी। सुन रहे हैं, जहाँ पे भी जानकारियां हासिल कर रहे हैं, वहीं से वही बातें हम आगे बिल्कुल उत्तर प्रोवाइड करें। कुमार जी, क्योंकि अभी जो आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में हर कोई विशेषज्ञ नजर आता है, हर कोई कुछ ना कुछ समझाता हुआ बताता हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोरोना से पहले की जिंदगी की, क्योंकि प्रकृति के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, या फिर किस तरह से खेला जाता है, या फिर आगे के लिए हमें इस काल के बीच क्या सीखने को मिल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं आगे के जीवन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कई दोस्तों से चर्चा की है फोन पे कि भाई हम नहीं, कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि 50% लोग इस कोरोना के बाद बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे। ये जो हमारी दौड़ थी पैसे के पीछे, पदों के पीछे और दुनिया भर के लालच की, शायद इसमें से 50% लोगों को समझ आएगा ये कुछ नहीं है। क्योंकि आज सब लोग मिनट मिनट में जाके अपनी रसोई में झांकते हैं, दाल रखी है, कुछ रखा, सामान तो रखा है ना 2-4 दिन का। तो आज किसी को वो नहीं है कि मेरे प्लॉट पड़े हुए हैं, मेरे करोड़ों रुपए बैंक में, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। सबको कि शाम को खाना मिलेगा, फिर सुबह चाय मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, उस चीज पे पूरी दुनिया का आज ध्यान है। बिल्कुल। और उत्तर कुमार जी देखिए, जब हम बात करते हैं आम लोगों की, तो उसमें एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस वक्त 3 समय का खाना खाने के लिए बहुत परेशानी से जूझ रहा है। और ऐसे भी कई लोग हैं, जैसे कि हम किसानों की ही बात कर लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं जानने की हम आगे का समय कैसे बिताएं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह उनकी मदद की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके लिए बहुत गवर्नमेंट तो बहुत मेहनत कर ही रही है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं है। बस जो जिनके आसपास गरीब और भूखे लोग हैं वही खिलाते हैं, तो इसमें ज्यादा एफर्ट की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है कि एक आदमी 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से चल के खाना बना के लेके आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं अपने पड़ोस में ही देख लूं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी। बहुत आसानी से इससे मतलब किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ जब हम बात डॉक्टर्स की करते हैं, हम बात पुलिस कर्मचारियों की करते हैं, पुलिस कर्मियों की करते हैं, आपने भी कई खबरें देखी होंगी, हालांकि नकारात्मक खबरों के साथ साथ बहुत सारी सकारात्मक खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? तो अरे लाइट देखना, तो वो मैं कहूंगा कि भाई जब भी मैं ये चीजें देखता हूँ तो कई बार तो मतलब इमोशनली हो जाता हूँ कि भाई ये लोग लड़ रहे हैं और जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे उनकी क्या सोच होगी। मतलब जो लड़ रहे हैं, कम से कम हम उनको देख के, कैसे कैसे वीडियोज हमारे सामने आते हैं, उनको देख के कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के और वहां लगे हुए हैं। तो हमें कम से कम उनको घर बैठ के ही सपोर्ट कर लें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो। बिल्कुल। और गरिमा अग्रवाल जी, अगर यही सवाल मैं आपसे भी करूं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स की, इस वक्त नकारात्मक खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं और खास तौर पर इनकी मदद करते नजर आ रहे हैं, तो क्या संदेश देंगी आप? मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि बात जब मानवता की होती है तो हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद तो धरती पर उतर के आएंगे नहीं, तो जो ये सारी मेडिकल टीम है, जो पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मी है, या जो भी हम लोगों के हित के लिए घर से बाहर हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि इस तरह का दुर्व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम न्यूज में देख रहे हैं। सीधा सीधा अगर हम लोग अपने माइंड को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है कि आप लोग घर में सुरक्षित रह सकें, इसलिए कुछ लोगों को बाहर मैं तैनात कर रहा हूं आपकी सुरक्षा के लिए, तो हमें उन्हें दिल से सैल्यूट करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो मेरी पूरे देश से यही गुजारिश है, यही विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज उन्हें मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उन्हें डिसहार्टन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम अपनी जान से हाथ गवा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और कुछ लाइनों में गरिमा जी क्या अपील करना चाहेंगी पूरे देश के लोगों से और सभी लोगों से, क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगी इस बीच?
मैं पूरे देश से कहना चाहती हूँ कि प्लीज पॉजिटिव रहिए, सपोर्ट का टाइम है, यही एक इंसानियत दिखाने का समय है और इस कोरोना की जंग से हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे अगर हम सबके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बा रहे, हम होंगे कामयाब, क्या बात हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, बहुत खूब, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब जल्द से जल्द। बहुत खूब, तो बहुत अगर ये खूब। जज्बा हम रखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो कोरोना बहुत जल्दी हमारा देश छोड़कर जाएगा और वापस हम लोग सब अपने अपने काम पर होंगे। बिल्कुल, आपके इस गाने पर देखिए धाकड़ छोरे जी यानी कि उत्तर कुमार जी भी इस वक्त मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर जी, छोटी सी अपील क्या करेंगे आप देश की जनता से? मैं तो कहूंगा भाई देखो, ये लड़ाई हमारे पूरे वर्ल्ड की है इस टाइम, तो हम हिंदुस्तानी सब एकजुट होकर जिसको जो भी दायित्व मिला, डॉक्टर अपने काम में लगे हुए हैं, पुलिस अपने काम में लगी है, सफाई कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं, हमें सिर्फ घर में रहने का भी दायित्व मिला तो उसे हम ईमानदारी से निभाएं, उसमें जरा भी चूक ना करें। ये ना सोचे कि पुलिस रोकेगी तो रुकेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है रुकना, तो हम ये सोच के रुकेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, खबर पास पे आप दोनों जुड़े और तमाम संदेशों के साथ दर्शकों को ये भी बताया कि किस तरह से तनाव भी दूर करना है, घर पर भी रहना है, सुरक्षित भी रहना है और अपना ख्याल जरूर रखना है। फिलहाल के लिए खबर फास्ट में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।